वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग कुछ कैरियर एस्पेक्ट्स ऑफ एम्स की बात करने जा रहे हैं, जो कि इसमें एकेडमिक कोर्सेज इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस। मोस्ट ऑफ लोगों को पता ही नहीं होता है कि एमबीबीएस के अलावा भी यहाँ पे कुछ कोर्सेज हैं, और हर कॉलेज में कहीं ना कहीं एमबीबीएस के अलावा कुछ अलग कोर्सेज होते हैं। एम्स दिल्ली में भी कुछ कोर्सेज हैं एमबीबीएस के अलावे, और इसमें पीजी में कौन कौन से कोर्सेज हैं, एमडी के अलावे, और पीएचडी में क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, उस सब के बारे में जानेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो लाइक कर लें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। हाँ, कुछ अगर कैरियर के एस्पेक्ट्स में पूछना हो एम्स दिल्ली के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको गाइज। सो मैक्सिमम लोगों को एमबीबीएस के बारे में पता होता है, तो वो लोग तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन और भी कोर्सेज हैं यहाँ पे यूजी में, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, जो कि एमबीबीएस के अलावा है पीएचसी। ठीक है, एमबीबीएस यहाँ पे 4.5 साल का 4.5 ईयर का कोर्स है, प्लस 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। ठीक है, तो टोटल आपका 5.5 साल का ये कोर्स आ जाता है। एंड लेटर ऑन आप बीएससी की बात करो तो बीएससी में 3 तरह के मेनली कोर्सेज हैं यहाँ पे, रेडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री एंड नर्सिंग फॉर गर्ल्स ओनली। ठीक है, तो इसमें नर्सिंग की बात किया जाए तो इसमें 4 साल का कोर्स है ये। ठीक है, और ये तीनों कोर्स जो है प्रोफेशनल कोर्स है गाइस। ठीक है, मीन्स डैट इस कोर्स को करने के बाद देयर इज अपॉर्चुनिटी कि आपको जॉब मिलेगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो। पे ग्रेड थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ऊपर दोनों की बात किया जाए तो 4200 पे ग्रेड पे स्टार्ट होता है, जो कि एवरेज सैलरी 50-55,000 के अराउंड होता है गाइस। ठीक है, एंड आफ्टर डूइंग द बीएससी यू कैन स्विच टू एमएससी, जो कि जैसे यहाँ से किसी ने नर्सिंग किया है, ठीक है, तो नर्सिंग एमएससी में भी कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कर सकते हैं अपने अपने। अगर इस सब की डिटेल्स चाहिए गाइस, तो आप एम्स के साइट पे जाओ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं पिक लगा रहा हूँ, प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करो, वहाँ पे स्टडी करो एक्चुअली क्या कोर्सेज हैं। अपना टाइम ज़्यादा गैप लेना आफ्टर द डूइंग द 12th, लोग 3 साल 4 साल 5 साल तैयारी गैप ले लेते हैं और तैयारी करते रहते हैं एमबीबीएस की। दैट्स नॉट गुड गाइज, बिकॉज आप उतना साल सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन में लगा रहे हो, तो व्हाट एल्स यू विल डू इन कमिंग टाइम। बिकॉज आप जैसे एमबीबीएस में इनरोल करते हो, यू कुड सी गाइज 5.5 साल का ये एमबीबीएस कोर्सेज है। फिर आपको जेआरशिप करना है, एसआरशिप करना है, तो दोनों मिला के जेआरशिप और एसआरशिप 6 साल का कोर्स होता है। तो देख लो 6 और 5 11। ठीक है, तो 11.5 साल का यही कोर्स हो जाता है। फिर आप किसी फैकल्टी के लिए अपॉइंट होते हो किसी हॉस्पिटल में, तो 10-11 साल का ये इतना गैप लग जाता है, तो आप कितने टाइम दोगे। तो अगर आपका अर्ली निकल जाता है 1 to 2 ईयर गैप इज इनफ, लिटरली इनफ। उसके बाद आप गैप मत दो, स्विच टू सम एल्स कोर्सेज। ओके, तो ये यहाँ पे बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज में यहाँ पे रेडियोलॉजी है, ऑप्टोमेट्री है गाइस, एंड बीएससी नर्सिंग है। ऑप्टोमेट्री 3 ईयर ऑफ मेन कोर्सेज और 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। रेडियोलॉजी की बात किया जाए तो इसमें 3 ईयर ऑफ कोर्सेज है। क्या क्या होता है इस कोर्स में थोड़ा सा डिटेल्स दूंगा, अलग से मैं वीडियोस बनाऊंगा उसमें। ठीक है, आई हैव डन बीएससी इन रेडियोलॉजी एंड एमएससी इन न्यूक्लियर मेडिसिन। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दीज 2 कोर्सेज, इसमें क्या क्या होता है, व्हाट आर द फ्यूचर एस्पेक्ट्स ऑफ दीज कोर्सेज, एंड पीएचडी करके आप क्या कर सकते हो। आप किसी को बाहर जाना है तो जा सकते हो, नो डाउट। हाँ, अगर आप एमबीबीएस करते हो और इसके बाद जेआरशिप में इनरोल करते हो, तो यू विल बी सपोज्ड एज डॉक्टर। ओके, बट आफ्टर डूइंग द बीएससी यू विल हैव टू डू एमएससी एंड देन पीएचडी। अगर आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, फिर आप फर्दर फेलोशिप के लिए भी जा सकते हो, रिसर्च आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, अब इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, नो डाउट। तो ये 3 कोर्सेज हैं। रेडियोलॉजी की ब्रीफ में बताओ तो दिस इज द कोर्स दैट रिलेटेड टू द इमेजिंग मोडालिटीज। एक्सरे हो गया, सीटी हो गया, एमआरआई हो गया, ठीक है, अल्ट्रासाउंड हो गया। ठीक है, ये सारे मोडालिटीज के जरिए आप जो है इमेजिंग करते हो, बॉडी पार्ट्स का इमेजिंग करते हो। डिपेंड करता है कि कौन से पार्ट का इमेज करना है। ओके, ऑप्टोमेट्री रिलेटेड टू द ऑल आई का डिपार्टमेंट। ठीक है, द आई का डिपार्टमेंट की बात किया जाए तो सारी चीज़ क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल पार्ट दोनों ऑप्टोमेट्री में आता है। नर्सिंग की बात किया जाए तो इसमें बीएससी नर्सिंग में सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स यहाँ पे अलाउड होते हैं। ठीक है,
और फिर पोस्ट बेसिक भी आते हैं। पोस्ट बेसिक को भी इसमें ले लिया जाता है जो कि डिप्लोमा करते हैं, लेकिन उसमें कुछ बॉयज़ का फ्रैक्शन रहता है, ठीक है। तो नर्सिंग में यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की बात की जाए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स इनरोल कर सकते हैं गाइस। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, शॉर्ट में लेता जा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। पीजी की बात किया जाए तो पीजी में अगर आप रेडियोलॉजी करते हो तो यहाँ पे आप न्यूक्लियर मेडिसिन में इनरोल कर सकते हो, नो डाउट, ओके। अगर आप ऑप्टोमेट्री कर रहे हो तो ऑप्टोमेट्री के अलावा ऑप्टोमेट्री के बाद इसमें दूसरे कोर्स इन्वॉल्व नहीं है एमएससी में, तो आप किसी और यूनिवर्सिटी से या किसी और कॉलेज से कर सकते हो। एमडी की बात तो सीधी सी बात, एमबीबीएस करने के बाद इसका एमडी का एग्जाम दे सकते हो। और ये तीनों रेडियोलॉजी ऑप्टोमेट्री का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। तो आपकी रैंक अच्छी आती है तो आप दोनों में से आपको ऑप्शन मिलता है, जो भी कोर्स आपको ऑप्ट करना है कर सकते हो। नर्सिंग का गाइज अलग से एग्जाम होता है, अलग से एग्जाम होता है। तो ये दोनों का कॉमन एग्जाम होगा, इस दोनों का कॉमन एग्जाम होता है गाइज, ठीक है। बीएससी नर्सिंग का एक सेपरेट एग्जाम होता है, सेपरेट एग्जाम होता है। एमएससी के लिए ऑल ओवर इंडिया लेवल का एक कॉमन एग्जाम होगा, ठीक है। आप जिस कोर्स में फील कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग अलग अलग कंपटीशन होता है, नो डाउट, ओके। एमडी के लिए नो डाउट उसका भी एक कॉमन, जैसे नीट होता है, नीट यूजी, इन द सेम वे नीट पीजी भी एक दूसरा एग्जाम होता है गाइस फॉर द एमडी स्टूडेंट्स। पीएचडी की बात किया जाए तो एमएससी करने के बाद आप पीएचडी अगर उस डिपार्टमेंट में अगर वैकेंसी है, पोस्ट है या कुछ फेलोशिप अवेलेबल है तो आप कुछ गेट हो गया, CSIR नेट हो गया या ICMR हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, तो इस प्रोजेक्ट के जरिए उस प्रोजेक्ट पे आप वो अपना फेलोशिप लेके आप उसमें इनरोल कर सकते हो। और पीएचडी कराने वाले के प्रोजेक्ट में कुछ इतना फेलोशिप है तो वो भी अवेलेबल करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ कोर्सेज हैं गाइज, और फेलोशिप डिपेंड करता है कि उनकी एलिजिबिलिटी क्या है वो फेलोशिप जो देंगे, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। आपको कुछ भी डाउट हो तो डोंट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट बॉक्स, जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स उसमें फिल कीजिए। मैं नेक्स्ट टॉपिक उस पर कुछ बना दूंगा। ये बेसिकली थोड़ा सा डाउटफुल था लोगों को, तो मैसेज आए थे, तो उसके बिहाफ पे मैंने ये कोर्सेज मतलब थोड़ा सा डिग्री काइंड ऑफ बनाया है। तो ये सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे एम्स दिल्ली में अवेलेबल। अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो गो टू द साइट, ठीक है, स्टूडेंट टैब में जाइए, ठीक है, एकेडमिक कोर्सेज में जाइए, वहाँ से प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कीजिए। यूजी का अलग है, पीजी का अलग है, एमबीबीएस का अलग है, तो यू विल कम टू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। हाँ, कॉस्ट की बात किया जाए तो बीएससी का कोर्स लिटरली जीरो है, नो नहीं के बराबर। 700 समथिंग लगते हैं यूजी में, ठीक है, रेडियोलॉजी में 700 भी नहीं, 500 के समथिंग, ठीक है। और 1000 रुपीज़ सिक्योरिटी फी है, ठीक है, वो हॉस्टल अगर अलॉट होता है तो उसके लिए, ठीक है। और प्रोस्पेक्टस में ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन, नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ गाइस, टिल देन बाय, लव यू।